नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस के फेरबदल में रणदीप सुरजेवाला बने पावरफुल कद के नेता, हुड्डा को किया गया साइडलाइन। किसानों के लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम ने तोड़ी चुप्पी, बोले पिपली की घटना निंदनीय, होनी चाहिए जांच। महामारी काल में ऐसे खुलेंगे स्कूल, प्रशिक्षण वीडियो किया गया शूट। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने चिट्ठी कांड के बाद संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी अब पीछे छोड़ दिया गया है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला अब कांग्रेस के महासचिव बन गए हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संगठन में जगह नहीं मिली है, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्थान दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह अब विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उनके 6 सदस्यीय विशेष कमेटी में भी शामिल किया गया है और इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सुरजेवाला को सदस्य बनाया गया है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को कोई पद नहीं मिला है। दोनों को इस बार साइडलाइन कर दिया गया है। पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर आखिरकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चुप्पी तोड़ ही दी। उन्होंने कहा कि पिपली में हुई घटना निंदनीय है, इस घटना की जांच होनी चाहिए। कृषि अध्यादेश के मामले पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है, अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस अध्यादेश के बाद एमएसपी पर खरीद ऐसे ही जारी रहेगी जैसे अब हो रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिपली में हुई घटना निंदनीय है, इसमें उन लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए जिन्होंने पहले किसानों को रोका और फिर उन्हें ही परमिशन देने का काम किया। महामारी में स्कूलों को कैसे खोला जाए, कैसे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बढ़ाया जाए, इसको लेकर निगदू व राई के 2 स्कूलों में शनिवार को प्रशिक्षण वीडियो शूट किए गए। 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए वीडियो शूटिंग निगदू के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में की गई। स्कूल में बच्चों के आने से लेकर उनके जाने तक की वीडियो शूट हुई। पहले दिन लोगों दोपहर को लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक शूटिंग हुई। वहीं आज रविवार को सुबह के समय 3 घंटे वीडियो शूट की गई। वायरस की वजह से लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद स्कूलों को खोला जाना है। वहीं राई के स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र पहुंचे थे। राई के राजकीय हाई स्कूल में ट्रायल के दौरान केवल 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। सेक्शन में करीब 15 से 16 विद्यार्थी ही बैठ सकेंगे। हरियाणा में महामारी के रिकॉर्ड 2784 नए मामले सामने हैं, जबकि 24 लोगों ने इस संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। इसी के साथ हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 91,115 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 956 पर पहुंच गया है। संक्रमण की दर भी बढ़कर 6.26% पर पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट 77.61% है। 322 मरीज नाजुक हैं जिन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। हरियाणा प्रदेश के बर्खास्त पीटीआई ने सरकार के रवैये के विरोध में कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से ही पुरानी अनाज मंडी में अलग अलग जिलों में से कर्मचारियों ने आना शुरू कर दिया था और 12 बजे तक लगभग पंडाल पूरी तरह से भर गया। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगा दिया गया। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने बताया कि 90 दिन से लघु सचिवालय के बाहर कार्मिक अनशन पर बैठे पीटीआई बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया है और अब शिक्षकों को परिवार सहित भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बता दें कि हाल ही में 1983 पीटीआई को कोर्ट के आदेश पर सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से ही पीटीआई टीचर धरनारत हैं। स्मार्ट सिटी में शामिल फरीदाबाद में गंदगी और समस्याओं का अंबार है। लोग पीने के पानी, सीवर जाम, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात हैं एनआईटी फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 और 4 की, जहां पर पार्षद जयवीर खटाना ने सारे लोगों के साथ समस्याओं के निदान करने के लिए चाय पर चर्चा की। जहां लोगों ने अपनी समस्याएं तो रखी ही, साथ साथ उन्होंने जयवीर खटाना को सुझाव भी दिए। आज हमने सोचा कि भाई इस पे लोगों को बुलाकर, वार्ड नंबर 3 और 4 के लोगों को बुलाकर जो मुख्य जो कंप्लेंटें थी, तो उनके साथ चाय पर चर्चा करके और उनके साथ जो कंप्लेंट है उनको सुनने का ये था ग्रीवेंस कि आज उनकी कंप्लेंट सुनी जाए और उस पर फिर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन कंप्लेंटों को दूर किया जाए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से इस बार अंबाला भाजपा मंडल अध्यक्ष 1 की सीट महिला के खाते में गई है और अर्चना छिब्बर को अंबाला मंडल 1 का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अनुभव अग्रवाल का कहना है कि अर्चना छिब्बर को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर वह सीएम मनोहर लाल खट्टर, श्री रतन लाल कटारिया, गृह मंत्री नील विज व विधायक असीम गोयल का धन्यवाद करते हैं और मंडल चलाने में जब भी उनकी जरूरत होगी वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है पार्टी विद ए डिफरेंस, तो इसी को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करते हुए पार्टी ने एक अपने कार्यकर्ता को, जिसने पिछले दोनों चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, उनसे पूरा काम लिया, खुद भी काम किया, इसको देखते हुए बहन जी अर्चना छिब्बर जी को इस बार मंडल अध्यक्ष अंबाला शहर के लिए रखा है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं बहन जी के लिए और भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना, और साथ ही उनको इस बात का आश्वासन कि आने वाले समय में मंडल से संबंधित किसी भी तरह की जरूरत है, किसी भी तरह का सहयोग है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने के सभी को अधिकार है। उन्होंने कहा है कि घायल किसानों के साथ उनकी पूरी संवेदना है और वह व्यक्तिगत रूप से उन किसानों के पास जाएंगे। विधायक रामकरण काला ने कहा है कि वह उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सिफारिश करेंगे कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हो जो बिना वर्दी के किसानों पर लाठियां चला रहे थे। हमारे सारे सब किसान भाइयों के साथ जब 36 व्याधि किसान में मैं कहना चाहूँगा उनकी चोट लगी, उनको देख रेख करा, हम उसकी देख रेख कर उनके पास जाएंगे, चाहे लाठीचार्ज में लगी चाहे धक्का मुक्की में लगी। मैंने बोल दिया तो उस टाइम भी डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, हमारे पास किसानों में लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। एसपी साहब ने बोले भी नहीं, हम लाठीचार्ज नहीं किसी के पास करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो आज किसान की जो उसने रैली हुई, तो मैं सरकार से ही अपील करूँगा, एक तो जो किसान पर किसी मुकदमे ट्राइजर या हो या नहीं हो, वो किसी के पास मुकदमे नहीं हुआ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।